जी हाँ साथियों, नमस्कार। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आया है, इसमें बहुत सारे करीब करीब 42,000 हमारे नियोजित शिक्षक ही सीटों को ले लिए हैं और 22,000 तो सीट हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंटों ने ले लिया है। और जो भी बचा सीट है, मात्र 10-12 हज़ार सीट जो है, वही हमारे बिहार के बच्चों को प्राप्त हुआ है प्राइमरी का। मैं आप सभी से कह देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी पुराने के साथी हैं जो कि 4 सालों से संघर्ष किए हैं बीपीएससी टीआरई को मंगाने के लिए और इस बहाली को कंप्लीट करने के लिए, बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया है। लेकिन समस्याएं ये रही कि बीपीएससी के द्वारा कुछ गलत तरीके से रिजल्ट जारी कर देना और नियोजित शिक्षकों को नए सीटों पर डाल देना, जिसके वजह से बहुत बड़ी समस्याएं हो गई है। हमारे जितने भी साथी बीपीएससी का जो भी लिमिट था कि हाँ इतना नंबर आपको मंगाना है, फिर आप क्वालिफाई कर जाइएगा, यानी कट ऑफ मार्क को भी वो क्रॉस कर गए हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। 56, 30, 60, 58 इतना उनके मार्क्स करीब करीब आ रहे हैं। उसके बावजूद भी उनकी ज्वाइनिंग और रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मुझे बहुत दुख है इस बात को लेकर। और मैं उन सभी साथियों से, जो साथी हमारे कुछ 2-4 नंबरों से असफल रह चुके हैं इस बीपीएससी टीआरई के प्राइमरी रिजल्ट में, मैं उनसे निवेदन ये करूंगा कि आप लोग केस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में न सोचें और इस बहाली को रद्द करवाने के पीछे न पड़ें, क्योंकि आपके पूर्व के भी साथी इसमें बहुत सारा सिलेक्शन हुआ है उनका। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा प्रयास करिए कि हाँ किसी भी सिचुएशन में मेरिट वेटिंग लिस्ट मंगा दिया जाए और इसमें हम लोग भी आपका कदम में कदम मिलाकर साथ देंगे। नहीं तो फिर मान लीजिए कि हम लोग को तो मजबूरी में विरोध करना पड़ेगा आप लोगों का। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत कठिन संघर्ष किया है, ये वास्तव में ये बात सच है कि जिन भी हमारे साथियों के जो पटना के शीर्ष नेतृत्व करता थे 4 सालों से, उन सब के रिजल्ट्स नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं हुए हैं। तो ये प्रयास किया जाए हम सबको, जो चयनित शिक्षक हैं वो भी, और जिनका 2-4 अंकों से नहीं हो पाया है किसी कारणवश, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मिलकर एक प्रयास किया जाए कि जितना भी सीट बीपीएससी के पास बच रहा है उसमें वेटिंग लिस्ट किसी भी सिचुएशन में जारी कराया जाए। इसके लिए आप सभी साथियों से भी अनुरोध है कि यूनाइट होकर आप लोग एक बार सरकार के पास ये बातों को पहुंचाएं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि करीब करीब 2-4 ट्विटर कैंपेन भी चला दीजिए आप लोग, और सभी साथी यूनाइट होकर एक आंदोलन कर दीजिए दशहरा के बाद। फिर सरकार के कान में ये बात जाएगी और सरकार को इतना मजबूर होना पड़ेगा कि बिल्कुल जरूर वेटिंग लिस्ट जारी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये खेल खिला रही है बच्चों को, बहाली, लेकिन सीट मिल नहीं रहे हैं बच्चों को। अब नियोजित शिक्षकों को ही इतने सीट मिल गए, उनको पूर्व के ही सीट पे उनको अस्थायी कर दिया जाता तो ये अच्छा होता, लेकिन अब उनको नए सीट में जोड़ दिए गए। यहाँ तक कि अभी उत्तर प्रदेश का एक बहाली आने वाला है, देख रहा है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। उसमें ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का ही मूल निवासी होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं, दूसरे स्टेट के हैं तो बताइए, शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को भी कि बिहार सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया कि अदर स्टेट वाले हमारे करीब करीब 22,000 सीटों पे चयनित हो गए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्राइमरी में 75% टीचर्स अदर स्टेट के मिलेंगे। तो ये हमारे बिहार के लिए शर्म की बात है। बिहार के बच्चे हमारे दूसरे स्टेट में पढ़ लिख कर जाकर वर्कर के रूप में, मजदूर के रूप में काम करें, और दूसरे स्टेट के पढ़े लिखे बच्चे हमारे बिहार में आके शिक्षक बने। ये कहाँ तक उचित है नीतीश कुमार जी, माननीय सीएम नीतीश कुमार जी, और हमारे गार्जियन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, प्लीज आप लोग इस बातों पे ध्यान दीजिए कि ये कहाँ तक उचित है। बताइए, अदर स्टेट के हमारे
बिहार के बच्चों ने इस बहाली को कंप्लीट कराने के लिए एकदम अपना खून पसीना एक कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने डोमिसाइल होने के बावजूद भी डोमिसाइल को कैंसिल करा के आप लोगों ने सारा सीट करीब करीब अदर स्टेट वाले बच्चों को दे दिए। ये कहाँ तक न्याय उचित है? इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ कम से कम अब तो इतना हो गया, कम से कम वेटिंग लिस्ट एक जारी करने की कृपा करें, ताकि हमारे बचे हुए साथियों का भी सिलेक्शन और नियुक्ति होने की पूर्ण संभावना बन जाए। और सेकेंड, जो आप बीपीएससी टीआरई 2 का जो आप नियुक्ति निकाल रहे हैं, इसमें पूर्ण रूप से आप डोमिसाइल कीजिए। देखिए आपके बगल वाले उत्तर प्रदेश राज्य में ये हो चुका है कि दूसरे स्टेट के बच्चे अब वहाँ फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारे बिहार में तो एकदम पूरा छूट है। हमारे बिहार के पढ़े लिखे योग्य बच्चे, शिक्षक अभ्यर्थी अब दूसरे स्टेट में जाके मजदूर का काम करेंगे और दूसरे स्टेट वाले आके हमारे बिहार में शिक्षक का काम करेंगे। क्या कहा जाए, ये स्थिति हो गई है हमारे बिहार सरकार की। और नीतीश कुमार जी तो हमारे प्रधानमंत्री बनने में एकदम लगे हुए हैं कि अब की बार तो कैंडिडेट उनको बनना है। चलिए ठीक है, हम मानते हैं बनना है आपको प्रधानमंत्री, हम सभी शिक्षक साथी इसका साथ दे रहे हैं इसमें आपका, लेकिन आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि 5% या 10% अदर स्टेट के बच्चों को डालना चाहिए। तो आपने तो पूरा एकदम खोल दिया है डिब्बा कि आओ जी जो जितना लूट लेके चला जाए। चलिए साथियों, फिर अगले वीडियो में हम आएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या अभी परिदृश्य चल रहा है बीपीएससी टीआरई सफल अभ्यर्थियों का।